नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 3:40 दिनांक 8 जुलाई 2026 वो तारीख और समय है जब कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष और लंबे समय तक कांग्रेस के कोष संभालने वाले रामगोपाल अग्रवाल अचानक से ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंच के सरेंडर कर देते हैं। कमोबेश 3 साल से फरार रामगोपाल अग्रवाल जब सरेंडर करने पहुंचते हैं, जंगल में आग की तरह यह खबर फैलती है और एक कोताहल का विषय बन जाता है, कौतूहल का विषय बनता है कि आखिरकार क्यों अचानक सरेंडर किया गया। कई इसके कानूनी या राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं कि तीन बड़े मामले पे, कथित तौर पे शराब घोटाला, कोल्लेवी और पीडीएस के में भ्रष्टाचार में जब इनके नाम शामिल थे तो उन तमाम चालान संबंधित उन चालान जब समन जारी किया गया तो उसके बाद वो बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए। लेकिन राजनीति में चर्चा इस बात की है कि रामगोपाल अग्रवाल के जरिए किसी बड़ी चेहरे पे दांव लगाने या बड़े चेहरे तक पहुंचने के लिए ये जद्दोजहद की जा रही है। यही वजह है कि जैसे ही रामगोपाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया जाता है, कांग्रेस के कई नेता वहां पे मौजूद रहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहते हैं। बीजेपी हमलावर होती है कि कांग्रेस में अचानक खलबली इसलिए मच गई कि भ्रष्टाचार के जो तार है वो कहां जुड़े हैं, इस बात का खुलासा अब रामगोपाल अग्रवाल करेंगे। तो क्यों आखिरकार इस विषय पे अभी इतनी चर्चा, जिस विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त बड़ा भूचाल सा आया हुआ है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने बड़ा एक्शन लेते हुए कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अग्रवाल पर शराब, कस्टम मिलिंग और कोयला लेवी जैसे महाघोटालों की आंच पहले से ही पहुंच रही थी, लेकिन इस हाई प्रोफाइल धरपकड़ के पीछे सबसे बड़ा बम साबित हुई है मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी की वह सीक्रेट डायरी, जिसने कांग्रेस भवन के नाम पर करोड़ों रुपए के काले धन की एंट्री का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। जांच एजेंसी का दावा है कि घोटाले की इस अकूत कमाई को राजनीतिक गलियारों और संगठन के शीर्ष तक पहुंचाने वाले मुख्य कैशियर रामगोपाल अग्रवाल ही थे। रामगोपाल अग्रवाल 1980 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। तब से रामगोपाल अग्रवाल पार्टी के लिए कर्मठ कार्यकर्ता बने रहे। साल 2023 में पीसीसी का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। साल 2023 में ईडी ने अग्रवाल के कई ठिकानों पर मारा था छापा। तब रामगोपाल अग्रवाल फरार थे, अब ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से एक दिन पहले बेटे वैभव अग्रवाल से ईओडब्ल्यू ने की पूछताछ। 17 जुलाई तक कस्टोडियल रिमांड पर हैं, पूछताछ जारी रहेगी। रामगोपाल अग्रवाल को ईओडब्ल्यू ने जब कोर्ट में पेश किया, उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लाजमी है कि सियासत का पारा बढ़ता गया। अब कांग्रेस इसे राजनीतिक षड्यंत्र मान रही है। वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, आगे न्यायालय का दरवाजा खुला है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल जी की गिरफ्तारी ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। कई अपराध की जांच हो रही है और उसमें जो भी दोषीदार हो रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर कोई किसी को लगता है कि निर्दोष को फंसाया जा रहा है तो आगे भी उनके लिए रास्ता खुला है। ऐसा नहीं है कि यहीं सब समाप्त हो जा रहा है। 1980 से कांग्रेस के वफादार रहे और 2013 से संगठन की तिजोरी संभालने वाले रामगोपाल अग्रवाल की इस गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। 17 जुलाई तक कस्टोडियल रिमांड पर आ गए हैं अग्रवाल से, जहां ईओडब्ल्यू की कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं कोर्ट परिसर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मौजूदगी ने नए सियासी कयासों को हवा दे दी है। इस हाई प्रोफाइल एक्शन के बाद अब छत्तीसगढ़ की जनता के जहन में कई बड़े सियासी सवाल तैर रहे हैं। क्या सूर्यकांत तिवारी की सीक्रेट डायरी के पन्ने अब कांग्रेस के कुछ और बड़े दिग्गज चेहरों को बेनकाब करेंगे? फिलहाल मामला अदालत के सामने है, लेकिन सियासत के इस पावर गेम ने ये साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ का सियासी दंगल अभी बहुत लंबा खिंचने वाला है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों छत्तीसगढ़ की सियासत में इस पूरे कार्रवाई पे बवाल मचा हुआ है। चलिए, 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़े हुए, आप विधायक रह चुके, भाजपा के वरिष्ठ नेता है। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के बेहद कद्दावर वरिष्ठ नेता है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे की सियासत को बेहद करीब से जानने और समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उचित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उचित जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा दर्शकों को बताइएगा कि अचानक से रामगोपाल अग्रवाल का सरेंडर करना, दूसरे दिन कोर्ट में पेश करना, 17 जुलाई तक रिमांड पे लेना, क्या जो दिख रहा है वास्तविक में यही है या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी चल रही है? उचित जी। चले, उचित जी से तकनीकी कारण से बातचीत नहीं हो पा रही है। उचित जी कनेक्ट होंगे तो उनके पास चलेंगे। मैं जरा एक बार सुरेंद्र शर्मा जी का रुख करता हूं, फिर सुंदरानी जी से जवाब लूंगा। सुरेंद्र जी, जरा समझाइएगा कि रामगोपाल अग्रवाल के सरेंडर पे, गिरफ्तारी पे, कोर्ट पे पेश करने पे इतना सियासी बवाल क्यों मचा हुआ है? जरा समझाइएगा एक बार। इसी दरअसल मैं आपको काफी पीछे ले चलता हूं। आपको याद होगा 2013 का समय है। 2013 में भारतीय जनता पार्टी, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, केजरीवाल, सारे लोगों ने मिलके एक अफवाह पैदा किया कि 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हो गया, आदर्श सोसाइटी में घोटाला हो गया और कॉमनवेल्थ में घोटाला हो गया और इतने करोड़, इतने अरबों रुपए, खरबों रुपए का घोटाला हुआ। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। जनता के बीच में कांग्रेस की छवि खराब की गई और परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब आप एक बात बताइए मुझको कि उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम में, आदर्श सोसाइटी में या किसी भी मामले में भारतीय जनता पार्टी ने किसी को जेल भेजा हो या कोई कार्रवाई हुई हो या किसी को सजा हुई हो या कहीं से कोई रिकवरी हुई हो? बल्कि हुआ ये कि जिस अशोक चौहान को से हमने इस्तीफा ले लिया था, उस अशोक चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ पार्टी में शामिल कर। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अभी चिंतामणि महाराज हमारे पार्टी के सदस्य थे जी। और चिंतामणि महाराज जब तक हमारे पार्टी में थे तो EOW ने, ईडी ने उनके नाम घोटाले में शामिल रखा था। आरोप पत्र में उनका नाम था, FIR में उनका नाम था। वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वहां सांसद बन गए, उनका नाम भी गायब हो गया। तो बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ED, CBI, EOW का इस्तेमाल निष्पक्ष होकर के अगर करती तो कोई बात नहीं थी। बात दरअसल ये है कि काफी लंबे समय से लगातार ये सरकार और ये जो दल है भारतीय जनता पार्टी, ये इन सारे संस्थानों का उपयोग राजनीतिक रूप से करती है जिनसे इनको खतरा है या जिनका राजनीतिक उपयोग करना है। मैं लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, आपने बेहद गंभीर बात कही कि राजनीतिक तौर पे जांच एजेंसियों का जो इस्तेमाल है वो बीजेपी कर रही है। सुंदरानी जी, जवाब दीजिएगा और इस जवाब के साथ इस बात को भी ले लीजिएगा, इस सवाल को लीजिएगा कि रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी क्यों ऐसा कह रही है कि कांग्रेस को तकलीफ हो रही, क्योंकि घोटाले के तार जो है वो कहां कहां है, उनके राजदार, सबसे बड़े राजदार जो है रामगोपाल अग्रवाल है। देखिए, निश्चित रूप से रामगोपाल अग्रवाल जी की गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये एजेंसियां काम कर रही, EOW काम कर रहा, चाहे ED कर रही है या CBI कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, जो अवैध रूप से धन एकत्रित किया गया है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उस पैसे को भेजा गया है। किन को भेजा गया, क्या भेजा गया, वो तो आदरणीय रामगोपाल जी बता पाएंगे, बाकी कोई नहीं बता पाएगा। कांग्रेस पार्टी के 5 साल की सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तादाद में भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं न कहीं उसकी परतें अब उखड़ने लगी है और कई सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और चूंकि एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही, सरकार का कोई उन पर दबाव नहीं है और तथ्यात्मक उनके पास जानकारियां हैं, तभी गिरफ्तारियां हो रही है। कहीं पे भी किसी को भी
जानबूझ के फंसाने का या किसी को बदनाम करने का षड्यंत्र यहाँ नहीं होता। सरकार की एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम करती है। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं, पार्टी का कोई इससे लेना। चलिए, मैं जब उचित जी का रुख करता हूँ, उचित जी तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो उचित जी जब डिकोड करिएगा। अचानक से रामगोपाल अग्रवाल सरेंडर कर देते हैं, कोर्ट में दूसरे दिन पेश कर दिया जाता है, 17 जुलाई तक कस्टडी में रखा जाता है। दो बड़ी बातें इसके साथ, बीजेपी कहते हैं कि साहब कोई लेना देना नहीं है सरकार का, बीजेपी का जो एजेंसी है वो अपना काम कर रही है। कांग्रेस दावा कर रही है, सुरेंद्र जी बैठे हुए बड़े वरिष्ठ नेता है, कि 2013 का जिक्र करते हैं कि कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए जो नैरेटिव सेट किया गया राष्ट्रीय स्तर पे, कमोबेश वही तस्वीर छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है कांग्रेस की छवि को खराब करने का, जिसका कोई भी सार नहीं निकलने वाला। और सबसे बड़ी बात यह, सुंदरानी जी ने गंभीर टिप्पणी की कि भ्रष्टाचार का पैसा कहां कहां भेजा गया, ये सबसे ज्यादा जानकारी रामगोपाल अग्रवाल जी को है। उचित जी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात कहना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु में तो रहे हैं, सारे बड़े घोटाले के भाई सूत्रधार भले ना हो, और मैं उन्हें कोई आरोपी भी मतलब आप गुनाहगार भले न कहें, आरोपी तो है। और नो डाउट की एजेंसी अपना काम कर रही, बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। राजनीति में हर चीज से लेना देना राजनीति में रहता है, हर गिरफ्तारी से रहता है। एजेंसी अपना काम कर रही है, जाहिर सी बात है कि वो किसके इशारे पे काम कर रही है वो अलग बात है। ये होता भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में ये बड़े जो चीजों की हुई, कोल लेवी की, नान की, शराब की, सब मामले जो है वो इनसे ही इर्द गिर्द और लिंक से जोड़े गए। केंद्र में सभी टाइप के बड़े जितने भी करप्शन हुए हैं उसके केंद्र में रामगोपाल अग्रवाल रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जो भी मनी ट्रेल मिला हो, एंट्री मिली हो, मोबाइल के डिजिटल साक्ष्य मिले हो, या पैसों के लेन देन वाली बात है, इससे राजनीति भी हो रही, राजनीतिक तरीके एंगल से भी देखा जा रहा है। ये एक जो अभी समझ में आता है राजनीति इस पे कि ये इनके बेटे को 2 दिन के लिए बुलाया गया, 2 दिन से उनकी पूछताछ की गई, फिर इनके खबर भेजी गई, तो कहीं ना कहीं इतना आसान जो दिखाने की कोशिश हो रही है उतना आसान है नहीं। तो जाहिर सी बात है आज जो हमको पता भले ना हो, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तो है। दूसरा एक एंगल डॉक्टर साहब ये अलग है कि उचित जी, मैं यही सवाल पूछ रहा था। उचित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। उचित जी, जरा सा तकनीकी कारण से पहला सवाल मेरा यही था, जो मैं आप तक आवाज में भी पहुंच नहीं पाई थी, मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि जो हमको दिखाया जा रहा है, जो चीजें बताई जा रही है, क्या वास्तविक में वही है कि अचानक रामगोपाल चल के आते हैं, सरेंडर कर जाते हैं, रिमांड पे चले जाते हैं, या पर्दे के पीछे कुछ बड़ी कहानी चल रही है? कुछ ना कुछ तो है जो आज तो हमको कहना बहुत मुश्किल होगा डॉक्टर साहब, बहुत स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल होगा। संदेह के घेरे में तो है दोनों ही दर, मतलब दोनों ही, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रामगोपाल जी के संबंध सबसे छुपे नहीं है कि सत्ता पक्ष उनके साथ संबंध कैसे है। हर कोई बच्चा छत्तीसगढ़ में जानता है कि कितने मजबूत नेता के साथ उनके संबंध है, ताल्लुकात है और रिश्तेदारी भी है। इस बात में सभी जानते हैं। दोनों कोषाध्यक्ष किस प्रकार के सत्ता पक्ष विपक्ष चल रहे थे, 5 साल सबने देखे हैं और उसके पहले भी देखे। वो एक व्यापारी भी हैं, नान के अध्यक्ष भी रहे हैं और दिग्विजय सिंह के साथ काफी पुराने कांग्रेस में उनका याराना भी रहा है और व्यवसाय भी रहा है। अब व्यवसाय उनका रहा है कि साथ में रहा है, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एक एंगल ये भी बनता है कि भाई रामगोपाल जी के गिरफ्तारी से फायदा भाजपा को डायरेक्ट भले ना हो, लेकिन कोई अगर मनी ट्रेल मिला है, कोई एंगल मिला है, तो ये पूरे की पूरी प्रभावित करने की बात है भूपेश बघेल। भाजपा को कोई नुकसान नहीं है अग्रवाल जी के, फायदा नहीं है अग्रवाल जी गिरफ्तारी से, लेकिन भूपेश बघेल के ऊपर अगर तार जाते हैं और शक्ति कोई जाती है तो पंजाब चुनाव नजदीक। आप उस दृष्टिकोण से, उस एंगल से भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे डकसेना, गिरफ्तारी, फिर रामगोपाल, फिर भूपेश बघेल, ये जोड़े जा रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये बात सत्य है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को साइड करके आप कांग्रेस वापस आ नहीं सकते। ये बात सत्य है, बहुत स्पष्ट रूप से कहूं कि भूपेश बघेल एक ऐसे आक्रामक बल्लेबाज है राजनीति के जो मैं जरा सुरेंद्र जी का रुख करता हूं। बिल्कुल आपने सब गंभीर टिप्पणी की। सुरेंद्र जी, क्या मंशा होगी सियासी तौर पे आपके विपक्षी दल की कि आपकी पार्टी को
तब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप ही के शब्द हैं, 2013 का आपने जिक्र किया, जब छत्तीसगढ़ में 2028 में सब कुछ सामान्य रहा तो 28 के अंत में जाके चुनाव होना है। आपने 13 का जिक्र किया, 14 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन 26 में बैठ के अगर 28 के अंत में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस को बदनाम करने वाली थ्योरी पे अगर चर्चा करेंगे तो कैसे लोगों को हजम होगा? क्या कुछ कहानी आपको समझ आ रहा है इसके पीछे, सुरेंद्र जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो आप समझिए कि 2018 के बाद 2023 तक जो सरकार चली माननीय भूपेश बघेल जी की, इतनी अच्छी सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगाते गए और उसके हिसाब से ईडी, सीबीआई और सारी संस्थाओं ने कार्रवाई भी किया, गिरफ्तारियां की, एक वातावरण बनाया कि भूपेश बघेल की सरकार में कुछ गड़बड़ा चल रहा है, कुछ भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी 2.5 साल 3 साल होते होते भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है। किसानों में नाराजगी है, महिलाओं में, बहनों में नाराजगी है, शिक्षकों की भर्ती हो नहीं पा रही है, पेपर कुछ होता है तो लीक हो जाता है, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि कलेक्टर ऑफिस जल जाते हैं, कलेक्टर व एसपी छोड़ के भाग जाते हैं। तो चारों तरफ से हाथ पांव फूला हुआ है। तो एक नया पटाखा फोड़ दो कि लोगों का ध्यान उधर। अभी नकटी का मामला जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाक कटाई है, तो ऐसी सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक नया मुद्दा छेड़ दो। अब आज के आपके टीवी में रामगोपाल जी के बारे में बहस हो रही है, आने वाले 15 दिन तक वो रहेंगे, उसमें कस्टडी में रहेंगे, उनके पूछताछ होती रहेगी, सारे मीडिया में, सारे चर्चा में यही बात रहेगी और इससे जो कांग्रेस को नुकसान होगा। अब देखिए ऐसा है कि आज भी हिंदुस्तान में कम से कम एक जगह तो ऐसी है जिसके ऊपर लोगों को विश्वास है, वो है न्यायपालिका। तो हमको भी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मगर सवाल यह है कि इस बीच में राजनीतिक रूप से किसी दल को, किसी नेता की छवि को खराब करके जो उनका नुकसान होता है उसकी भरपाई कभी नहीं होती। आपको तो मैं साक्षात उदाहरण बता रहा हूँ ना कि 2013 में जो माहौल बनाया गया और उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ से सरकार निकल गई और वो एक बार निकल गई, उसके बाद इन्होंने ऐसा कब्जा जमाया सारी जगह कि वो उसमें वापसी के लिए जद्दोजहद करने की स्थिति में कांग्रेस है। तो सवाल इस बात का है कि इसका क्या परिणाम होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं का, ईसीई जितनी भी है, एनआईए से लेके सीबीआई तक और ईडी तक और ईओडब्ल्यू तक का, सबका राजनीतिक दुरुपयोग करती रही है और इस बात में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है सुंदरानी जी, राजनीतिक मंशा तो है बीजेपी की, ये सुरेंद्र जी दावे के साथ और उदाहरण के साथ बता रहे कि साहब आप इतनी छवि बदनाम कर देंगे कि आने वाले चुनाव में आप इन मुद्दों को लेके घूमते रहेंगे। और बड़ी बात सुरेंद्र जी ने कही कि 4-5 उन्होंने पॉइंट बताए, किसान, महिला, कानून व्यवस्था, नकटी, इन मुद्दों पे सरकार जो है बैकफुट पे दिखी। इन तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया सी गुफा छोड़ा गया, रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी। जवाब दीजिए। देखिए, राम गोपाल अग्रवाल जी की गिरफ्तारी कोई आज की कहानी नहीं है। ये करीब 1 साल पहले ही मामले दर्ज हैं और 1 साल से पुलिस और ईडी सब खोजते रहे हैं। तो ये कहना कि मामलों को दबाने के लिए इस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, ये कांग्रेस की बातें बड़ी हास्यास्पद लगती है। कहीं न कहीं कांग्रेस अपने काले धब्बों को मिटाना चाहती है, ये कह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये करवा रही है, ऐसा करवा रही, 2013 से करवा रही, ये बातें कह के कहीं न कहीं कांग्रेस अपने को बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस के दामन पे इतने भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए हैं, वे चाहे तो कितना भी बचाव कर ले, कोई बचाव होना नहीं है। सुरेंद्र जी, सुंदरानी जी बड़े साफ गोई से कह रहे कि साहब आपके दामन इतने दागदार है कि जनता समझ रही है, कुछ नहीं होना है। ऐसे में आप केवल बीजेपी के सिर पे वो ठीकड़ा फोड़ रहे हैं जिससे बीजेपी का कोई लेना देना है नहीं। लेकिन सियासत में चर्चाएं जरूर है कि जहां पे इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट कितना। उचित जी कह रहे थे कि पर्दे के पीछे की कुछ तो कहानी होगी जिसका पता बाद में चलेगा। सुरेंद्र जी, नहीं, देखिए उनका कहना, सुंदरानी जी ने कहना सही है। विपक्ष में जितने लोग हैं सब दागदार हैं। वॉशिंग मशीन तो भारतीय जनता पार्टी के पास है।
आप चले जाइए भारतीय जनता पार्टी में, धोया भिगोया और हो गया। बस जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर सारे दाग जो है दाग अच्छे हैं, ये नारा उनका लगना शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के दरअसल में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र सुंदरानी जी बड़े भले आदमी हैं, मगर उनको एक बात समझना चाहिए कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता सब समझती है। आपके इतने भोलेपन से कि भाई पुलिस काम अपना कर रही है, अरे पुलिस वहां काम क्यों नहीं करती जहां चोरी होती है, जहां बलात्कार होता है, जहां मर्डर होता है, जहां झारखंड के लोग गोलियां चला देते हैं, ट्रैफिक में वसूली होती है, तो पुलिस अपने आप काम क्यों नहीं करती भाई साहब? वहां भी करना चाहिए। अगर यहाँ पुलिस काम कर रही है, हमारे मित्र बड़े भोले हैं और बड़े भोलेपन से कहते हैं भाई सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है। आपको लेना भी है भाई साहब और देना भी है। सुंदरानी जी जवाब दीजिए। ये आपकी तारीफ भी कर रहे सुरेंद्र जी, लेकिन कह रहे साहब कि आप छुपा जा रहे हैं चीजों को। नहीं, छुपाने की इसमें कोई बात नहीं है। क्या कोई आज का मामला है क्या? राम गोपाल जी की गिरफ्तारी का कारण क्या आज कोई बना है? आज कोई नया केस दर्ज हुआ है क्या? ये पिछले 1.5 साल से केस दर्ज है और लगातार फरारी की बातें हम सुनते रहे, मीडिया के माध्यम से सुनते रहे, आम जनों से सुनते रहे। कोई अगर मुद्दों को दबाने की बात होती, जो घटनाओं को दबाने की बात होती, तो निश्चित रूप से कोई नए केस में कोई गिरफ्तारी होती। लेकिन ये गिरफ्तारी तो 1-1.25 साल पहले होनी थी। कहीं न कहीं फरारी के कारण गिरफ्तारी नहीं हुई। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी 2-3 इश्यूज को लेकर परेशान है और उसको दबाना चाहती, इसलिए राम गोपाल अग्रवाल जी की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी थोड़ी की है, उन्होंने आत्मसमर्पण किया भाई। गिरफ्तारी तो साल भर पहले होनी थी। लेकिन आत्मसमर्पण करने के बाद ये कहना कांग्रेस पार्टी का कि भाजपा अपने खिलाफ चल रहे प्रचार को मोड़ना चाहती थी और मीडिया में अब इस इश्यू को चलाना चाहती थी। वास्तविक में तो पूरी सरकार में जो जो लोग जिम्मेदार थे, जिनके खिलाफ मामले दर्ज थे और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और अभी नए तथ्य अगर सामने आएंगे तो कांग्रेस को घबराना नहीं चाहिए। अगर बेगुनाह है राम गोपाल जी तो कांग्रेस पार्टी क्यों घबरा रही है? ठीक है उदित जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नारे के साथ छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन 2023 में होता है। 2.5 साल की सरकार हो चली है। भ्रष्टाचार के कई चर्चाएं हुई कि साहब भ्रष्टाचार पे अमुक कार्रवाई हुई, अमुक कार्रवाई हुई। बहुत सामान्य सा सवाल है कि ये जो नैरेटिव चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, ये कब तक चलेगा? या चुनाव आते आते कि ये और खींचेगा? ये तथाकथित कोल घोटाला, शराब घोटाला, पीडीएस, ये कब तक ये कहानी चलेगी? इस परसेप्शन का भरपूर फायदा चुनाव तक लिया जाएगा और जितनी भी गिरफ्तारियां हैं वो किस्तों में की जाएगी ताकि ये माहौल बना के रख सके। ये एक राजनीतिक सोच और समझ की पहचान है। अगर वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर उनका निवारण करना रहता तो इन्हीं के जो 20 वादे हैं उसमें 6वां नंबर का वादा है डॉक्टर साहब कि भ्रष्टाचार निवारण आयोग बनेगा। उसका क्या हाल है? 2.5 साल हो गया अगर बने नहीं। तो भ्रष्टाचार बोलचाल के लिए अच्छा है, तो भ्रष्टाचार के साथ भले ही मतलब इनके बहुत परिग्रहण भले ना हुआ हो भाजपा का, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में तो है, भ्रष्टाचार के साथ है, मिले हुए। चाहे एनआरडीए में देख लो, चाहे नक्सी में देख लीजिए, चाहे तमाम इश्यूज में ऐसे देख लीजिए जो कि आप सारी घोटाला, विश्वविद्यालय घोटाला, कहाँ घोटाले नहीं हो रहे हैं। अब घोटालों का तो बात छोड़ दिए, घोटाले पे आज चर्चा हम अलग से कर लेंगे। फिलहाल जो है नो डाउट की एजेंसी जो अपने काम कर रही है, कानून सबके लिए बराबर होता है, होना भी चाहिए। मैं इनोसेंट अपनी तरफ से तो नहीं मानता। कुछ अगर वाकई पाक साफ होंगे तो बिल्कुल न्यायालय से उनको छूट बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन अगर उनकी संजीदगी है तो निश्चित तौर पर जहां उनका सही मुकाम है वहां पहुंचना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के लिए कुछ चुनिंदा और केवल सेलेक्टिव लोगों को जेल में डालना ये भी ठीक नहीं है। आप अगर ये नियम सबके लिए है तो सबके लिए बराबर दोनों निगाह से सबको एक जैसा देखना चाहिए। क्योंकि एजेंसियां भी क्या करती हैं, विधायक महोदय, सबको मालूम है कि एजेंसी सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे जरूर हैं, लेकिन सिलेबस किसका रहता है ये दुनिया जानती है। सुंदरानी जी, सिलेबस किसके सिलेबस में चल रहे हैं इसका भी इल्म है लोगों को। खैर, लेकिन इस मामले में जो है वो 500 करोड़ का घोटाला, 2200 करोड़ का, 700 करोड़ का नाम में घोटाले, तो न्याय होना चाहिए। लेकिन ये आत्मसमर्पण जो किया उन्होंने, तो क्या इसके लिए किसी न किसी ने तो प्रेरित किया है। उम्मीद है सुंदरानी जी उनका नाम जरूर बताएंगे, वो किसी भी पक्ष से भी हो सकते हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष से, कोई ना कोई तो प्रेरित उनको किया होगा। हो सकता है
कि सत्ता पक्ष से किसी ने प्रेरित किया हो कि भाई आप आत्मसमर्पण कर दीजिए और कानून का साथ दीजिए, तो जो कुछ भी हो सकता है हम बाद में देखेंगे। ये भी एक सवाल तो सुब्रानी जी से होना चाहिए। यूपी कनेक्शन तलाशने की चर्चा चल रही है उचित जी, कि यूपी कनेक्शन तलाशा जाए। वैसा पंजाब में यूपी में भी चुनाव होना है और संभवतः यही वजह है कि आपने जो कन्विंसिंग बातें कही कि साहब किसी ने तो कन्विंस किया है, तो क्या ये यूपी का खतरा कहीं पे दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं, ये मुझे जो देखिए राजनीति ये कहती है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी विपक्ष में किसी आदमी को वापस कांग्रेस की सत्ता ला सकते हैं तो वो भूपेश बघेल। वो बहुत आक्रामक बल्लेबाज है और उनकी छवि इस तरीके से है कि कांग्रेस को वापस छत्तीसगढ़ में वो जिंदा कर सकते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि उनमें वो संबल है, बल है और उनका अपनी एक टीआरपी बनी हुई है और उनका सिविल स्कोर इन सब चीजों से खराब भी नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर भूपेश बघेल को जब तक वो टारगेट नहीं करेंगे तब तक उन्हें कहीं वो सुबह रहेगा कि हम वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो मुझे जो लगता है कि इन तमाम चीजों क्या सच में आप बेहद सीनियर लीडर हैं, क्या सच में आपको लगता है कि जो कार्रवाइयां हुई है पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने सब एक ही है, पर्दे के पीछे कोई और कहानी नहीं है इसके? देखिए डॉक्टर, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पर्दे के पीछे कहानी कोई नहीं है। भाई उचित शर्मा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं बड़ा सम्मान भी करता हूं उनका। मैं कहूंगा कि भूपेश बघेल हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है उचित जी। भूपेश बघेल अगर चुनौती होते तो मुख्यमंत्री रहते हुए 70 विधायकों के बहुमत के साथ उनके पास मेजॉरिटी थी, बड़ा बहुमत था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में लौटी, कई संघर्षित कार्यकर्ताओं की टीम हमारे पास है। भूपेश बघेल जैसे कार्यकर्ता तो सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए भूपेश बघेल हमारे लिए कोई चुनौती है, हम ऐसा नहीं मानते। निश्चित रूप से मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के समझिएगा कि राजनीति एक ऐसा खेल जो सामने दिखाई पड़ता है, पीछे बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है। बहरहाल ईओडब्ल्यू ने कस्टडी ली है, 17 तारीख तक पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले में। रामगोपाल अग्रवाल और क्या राज बताते हैं जांच एजेंसियों को, और उसका न केवल कानूनी, न केवल भ्रष्टाचार, बल्कि सियासी तौर पे क्या असर होगा, वक्त जरूर तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BHTV के साथ। नमस्कार।